Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, this is your social science class and today we will read social and political life class 6 and chapter number 9 urban livelihood. Okay students, and today we have to start from page number 81. All right, from here students we have to start page number 81 and this is video second. All right, so let's start students. इन द फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स फैक्ट्री के वर्कशॉप एरिया के बारे में। ठीक है, तो फैक्ट्री का वर्कशॉप एरिया कैसा होता है अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्ट्रीज वर्कशॉप एरिया। ऑल राइट, सो I wanted to have Jerry work done on my dresses, which I needed for a special occasion. Alright, special occasion. My cousin said that she knew Nirmala, who works in a garment factory. Nirmala's neighbors do jerry work and embroidery, so we caught a bus and headed towards the factory area. The bus was really crowded. At every stop, more and more people got on, and hardly anyone seemed to get off. People were pushing others to make more space for themselves. My cousin guided me to a corner so that we would not get squeezed. I wondered how people travel like this every day. As the bus entered the factory area, people started getting off. We also got off soon at a crossing. What a relief that was. Okay, so now in the factory workshop area, अब हम पढ़ेंगे फैक्ट्री वर्कशॉप एरिया के बारे में। ठीक है, यानी फैक्ट्री के बारे में। So I wanted to have jerry work done on one of my dresses which I needed for a special occasion. मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे स्पेशल ओकेज़न पर, एक विशेष अवसर पर, विशेष मौके पर पहनना था। ओके, माई कज़न सेड दैट सी न्यू निर्मला हु वर्क्स इन अ गारमेंट फैक्ट्री। तो मेरी जो बहन थी, मौसेरी बहन थी, उसने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो कि एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है। गारमेंट फैक्ट्री मीन्स जहाँ पर सिले हुए कपड़े मिलते हैं। ठीक है, तो जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला's neighbors do जरी वर्क एंड एम्ब्रॉयडरी, और जो निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। सो वी कॉट अ बस एंड हेडेड टुवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया। तो उसने कहा कि वो निर्मला को जानती है जो कि फैक्ट्री में काम करती है और उसके पड़ोसी वहाँ किसका काम करते हैं, जरी का और कढ़ाई करने का काम करते हैं। ओके, सो वी कॉट अ बस, तो हमने बस पकड़ी एंड हेडेड टूवर्ड्स द फैक्ट्री एरिया, और हम फैक्ट्री के ओर चल पड़े। द बस वॉज रियली क्राउडेड, बस बहुत भीड़ भरी थी, बस में बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। एट एवरी स्टॉप मोर एंड मोर पीपल गॉट ऑन एंड हार्डली एनी वन सीम्ड टू गेट ऑफ। तो बस तो खचाखच भरी थी और हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। पीपल वर पुशिंग सीम्ड टू गेट ऑफ, पीपल वर पुशिंग अदर टू मेक मोर स्पेस फॉर देमसेल्व्स। ओके, तो अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। ऑलराइट, माई कज़न गाइडेड मी टू अ कॉर्नर सो दैट वी वुड नॉट गेट स्क्वेस्ड। तो मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा बुरा हाल ना हो जाए, हम कुचल न जाएं, दब न जाए। आई वंडर्ड हाउ पीपल ट्रैवल लाइक दिस एवरी डे। मैं आश्चर्यचकित थी, मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। एज द बस एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया, पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। जैसे ही बस ने फैक्ट्री एरिया में प्रवेश किया, पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ, तो लोग उतरने लगे। We also got off soon at a crossing. What a relief that was. हम भी जल्दी ही एक मोड़ पर उतर गए और हमें तब बहुत आराम मिला। ओके, there were a large number of people sitting on railings or in groups at the crossing.
They seemed to be waiting for someone. Okay, some groups had people on scooters standing by and talking with them. My cousin explained that this place was called Labor Chalk. These were daily wage laborers who work as helpers to masons. They dig at construction sites, lift roads, or unload. Okay, so there were a large number of people sitting on railings or in groups at the crossing. Okay, तो उन्होंने देखा कि मोड़ पर बहुत सारे लोग समूहों में बाड़ों पर बैठे हुए थे. ठीक है, रैलिंग में समूहों में बैठे हुए थे और कुछ टिक कर खड़े हुए थे. ओके, एंड इन ग्रुप्स एट द क्रॉसिंग, कुछ तो क्या थे, सिटिंग थे. और दे सीम्ड टू बी वेटिंग फॉर समवन, और ऐसा लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे. तो ऐसा लग रहा था उनको देखकर कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं. Some groups had people on scooters standing by and talking with them. Okay, कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे. Okay, my cousin explained that this place was called Labor Chalk. Okay, तब मेरी बहन ने मुझे समझाया कि यह लेबर चौक कहलाता है. These were daily wage laborers who work as help टू मैसन्स. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये लेबर चौक कहलाता है. ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं. ओके, who work मिस्त्री हैं, who work as helpers to mason. They dig at construction sites, लिफ्ट्स, लोड्स और अनलोड. तो उन्होंने कहा कि ये लोग जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं और कुछ बोझा लोड उठाते हैं और कुछ ट्रकों से सामानों को अनलोड मीन्स उतारना, और ट्रकों से सामान को क्या करते हैं, अनलोड करते हैं, उतारते हैं. ओके, नाउ टर्न स्टूडेंट्स, टर्न योर पेज. Trucks in the market dig pipelines and telephone cables and also build roads. और उन्होंने कहा कि वे कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं. ऑल राइट, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच कैजुअल वर्कर्स इन द सिटी. लेकिन उन्हें हमेशा काम नहीं मिलता, ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं. ओके, वी एंटर्ड द फैक्ट्री एरिया टू फाइंड इट फुल ऑफ स्मॉल वर्कशॉप्स. देयर seemed to be endless rows of them. In one section, we saw people working in a small room on swing machines where cloth was being stitched. One person operated one swing machine. Clothes that had been stitched were stacked on one side of the room. Okay, we entered the factory area to find it full of small workshop. तो जैसे ही उन्होंने एंटर किया फैक्ट्री एरिया में, तो जैसे ही वे कहती हैं कि हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने देखा बहुत सारी वहाँ अलग अलग काम करने वाले वर्कशॉप थे. मीन्स वहाँ पर अलग अलग विभाग थे. ओके, देयर सीम्ड टू बी एंडलेस रोज ऑफ दैम. और ऐसा सीम मीन्स लग रहा था कि कभी ना ख़त्म होने वाली वे लाइन है वर्कशॉप की. इन वन सेक्शन वी सॉ पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल रूम ऑन स्विंग मशीन्स वेयर क्लॉथ वॉज बीइंग स्टेच्ड. ओके, और एक सेक्शन में कपड़े सिले जा रहे थे. उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे. ओके, वन पर्सन ऑपरेटेड वन स्विंग मशीन, और एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई मशीन पर लगा हुआ था. Clothes that had been stitched were stacked on one side of the room. और हर कमरे में बहुत सारी मशीनें थी. ओके, जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ तह करके लगाए जा रहे थे. ओके, वी लोकेटेड निर्मला इन द stitching unit. She was happy to meet my cousin and promised to get jari work done on my dress. We locate निर्मला in the stitching unit. हमने निर्मला को जहाँ पर कपड़े सिल रहे थे ऐसी ही एक जगह पर पाया. ओके, सी वॉज हैप्पी टू मीट माई कज़न. वे मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई. एंड प्रॉमिस्ड, और उसने वादा किया, टू गेट जरी वर्क डन ऑन माई ड्रेस, कि वे मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी. ओके,
Nirmala works as a tailor in an export garment unit. Okay, निर्मला एक एक्सपोर्ट गारमेंट यूनिट मीन्स एक निर्यात करने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती है. द फैक्ट्री वेयर सी वर्क्स मेक्स समर clothes for people in foreign countries like USA, UK, Germany and the Netherlands. ओके, तो जिस फैक्ट्री में वह काम करती है तो वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं. ओके, वर्कर्स लाइक निर्मला हैव टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स इन द मंथ्स फ्रॉम दिसंबर टू अप्रैल. ओके, और कई ऐसे कर्मचारी निर्मला के जैसे कई और कर्मचारी दिसंबर से अप्रैल तक बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत कई घंटों तक वे काम करते हैं. अ नॉर्मल वर्किंग डे बिगिनस एट 9 AM एंड फिनिशेज ओनली बाई 10 PM. ओके, और नॉर्मल वर्किंग डेज जो होते हैं अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती हैं और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है. समटाइम्स इवन लेटर, और कभी कभी तो इससे भी ज़्यादा समय पर. सी वर्क्स फॉर 6 days अ वीक, वे हफ्ते में 6 दिन काम करती हैं. एट टाइम्स व्हेन द वर्क नीड्स टू बी डन अर्जेंटली सी वर्क्स ऑन संडे टू. ओके, और जब कभी उन्हें इमरजेंसी में, ठीक है, जब उन्हें काम बहुत ज़रूरी काम करना होता है तो, या फिर जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें रविवार को भी, इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है. ओके, सी वर्क्स ऑन संडे टू, वह संडे भी काम करती हैं. निर्मला इज पेड ₹80 अ डे फॉर 8 hours एंड ₹40 एक्स्ट्रा फॉर वर्किंग लेट. ओके, तो निर्मला को एक दिन में 8 घंटे काम करने का 80 रुपया मिलता है, 80 रुपीज़ मिलते हैं, और ज़्यादा काम करने का, देर तक काम करने का 40 रुपीज़ मिलता है. बाई जून द वर्क इज़ ओवर एंड द फैक्ट्री रिड्यूसेस इट्स स्टाफ, और जून में उनका काम खत्म हो जाता है और फैक्ट्री अपने जो स्टाफ होते हैं, फैक्ट्री इन दर्जियों की संख्या को घटा देते हैं. निर्मला विल ऑल्सो बी आस्क्ड टू लीव. ओके, और इस तरह निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा. फॉर अबाउट 3 or 4 months इन द ईयर देयर इज़ नो वर्क फॉर हर. ओके, और साल में 3 से 4 महीने उनके पास करने के लिए कोई भी काम नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि उस समय स्टाफ को कम कर दिया जाता है. Most workers like Nirmala are employed on what is known as casual basis. Example, they are required to. Okay, तो निर्मला की तरह ही बहुत सारे कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं. मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, जब मालिक को उनकी ज़रूरत होती है. ओके, कम एज एंड व्हेन द एम्प्लॉयर नीड्स दैम, जब मालिक को उनकी ज़रूरत होती तभी उनको रोजगार मिलता है. दे आर एम्प्लॉयड व्हेन द एम्प्लॉयर गेट्स लार्ज ऑर्डर और ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स. ओके, और उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है, या फिर कुछ ड्यूरिंग सर्टेन सीजन्स, या फिर कुछ खास कामों में. एट अदर टाइम्स ऑफ द ईयर दे हैव टू फाइंड सम अदर वर्क. ओके, और फिर साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम करना होता है. ओके, जॉब्स लाइक निर्मलास, job likes Nirmala's are not permanent. If workers complain about their pay or working conditions, they are asked to leave. There is no job security or protection if there is ill treatment. They are also expected to work very long hours. For example, in the cloth mill units, the workers work on day and night shifts, with each shift lasting 12 hours. One worker works on one machine for 12 hours and then is replaced by another on the same machine for the next 12 hours. Okay, so jobs like Nirmala's are not permanent. निर्मला की जैसी जो नौकरियां होती हैं वे स्थायी नहीं होती. If workers complain about their pay or working conditions, they are asked to leave. Okay, और यदि अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है. देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन. ठीक है, नौकरी की वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं होती, और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उसके लिए भी कोई बचाव
के लिए कुछ नहीं होता, मीन्स उसका कोई बचाव नहीं होता. ओके, देयर इज़ नो जॉब सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन इफ़ देयर इज़ इल ट्रीटमेंट. दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, और उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है. वे ये उम्मीद रखते हैं कि ये लोग बहुत घंटों तक काम करें. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द क्लॉथ मिल यूनिट्स द वर्कर्स वर्क ऑन डे एंड नाइट शिफ्ट. ओके, और उदाहरण के लिए कपड़े की मिल में जो यूनिट के वर्कर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो दिन और रात की शिफ्ट में काम करते हैं, और एक शिफ्ट में 12 घंटे काम होता है. वन वर्कर वर्क्स ऑन वन मशीन फॉर 12 आवर्स, और एक कामगार या एक कर्मचारी 12 घंटे तक मशीन में काम करता है. एंड देन इज रिप्लेस्ड बाई अनदर ऑन द सेम मशीन फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर्स, और फिर अगले 12 घंटे के लिए किसी अन्य कर्मचारी को ये मशीन दे दी जाती है, और इस तरह उस मशीन में दिन और रात लगातार काम चलता है. ओके, here now some questions, students. Why do you think small workshop and factories employ casual workers? तो आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियां या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? ओके, तो थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स. नाउ सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वर्किंग कंडीशन ऑफ पीपल लाइक निर्मला, keeping in mind the following working hours, conditions in the workplace, earnings and the days of work available. ओके, तो निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियों का निम्न के आधार पर विवरण दीजिए. ओके, काम के घंटे, वर्किंग आवर्स, काम के घंटे, कंडीशंस इन द वर्क प्लेस, कमाई, ठीक है, कमाई और काम के घंटे, और काम करने की जगह और स्थितियाँ और सुविधाएं, अर्निंग्स मीन्स उनकी कितनी कमाई है, एंड द डेज ऑफ वर्क अवेलेबल, और साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या. ओके, नाउ थर्ड वन, वुड यू से दैट डोमेस्टिक वर्कर्स लाइक हाउस मेड्स आर ऑल्सो कैजुअल वर्कर्स? वाई डिस्क्राइब द वर्क डे ऑफ वन सच वुमेन detailing the work she does in other people houses. Would you say that domestic workers, आप क्या यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं? क्यों आती हैं? ओके, तो इसका रीज़न बताइए, और एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए. तो स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चंस रफ कॉपी में अटैम्प्ट करने हैं. थिंक अबाउट इट स्टूडेंट्स, इसके बारे में सोचिए और अपने व्यूज़ दीजिए. तो थर्ड वन क्या है, क्या आप यह मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती हैं? क्यों आती हैं? और एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए. ओके, नाउ हियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी वन पिक्चर हेयर, and it's a picture of working in call centers. ठीक है, so working in call centers is a new form of employment in the big cities. A call center is a centralized office that deals with problems and questions that customers have regarding goods purchased and services like banking, ticket booking, etc. Call centers are generally set up as large rooms with workstations that include a computer, a telephone set, and a supervisor's station. India has become a major center not only for Indian companies but also foreign companies. They set up call centers here as they can get people who can speak English and will work for lower wages. Okay. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये पिक्चर देखेंगे. ये पिक्चर क्या है? तो महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है. वर्किंग इन कॉल सेंटर्स इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द बिग सिटीज़. ओके, तो महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है. और अ कॉल सेंटर इज़ अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस. कॉल सेंटर क्या है? ठीक है, कॉल सेंटर स्टूडेंट्स एक केंद्रीकृत, सेंट्रलाइज्ड मीन्स केंद्रीकृत कार्यालय है या दफ्तर है, दैट डील्स विथ प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस दैट कंज्यूमर कस्टमर्स हैव रिगार्डिंग गुड्स परचेस्ड एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, टिकट बुकिंग, एक्सेट्रा. ओके,
तो यहाँ पर एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है. कॉल सेंटर्स आर जनरली सेट अप एज अ लार्ज रूम्स विथ वर्क स्टेशंस दैट इंक्लूड अ कंप्यूटर, अ टेलीफोन सेट एंड अ सुपरवाइजर स्टेशंस. ओके. और स्टूडेंट्स, कॉल सेंटर प्रायः हॉल नुमा कमरों में चलाए जाते हैं, बड़े बड़े कमरों में चलाए जाते हैं जिनमें अलग अलग खाने बने होते हैं. वहाँ कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे हुए होते हैं. ठीक है. और उसके साथ सुपरवाइजर स्टेशंस भी वहाँ पर होते हैं. इंडिया हैज़ बिकेम a major center not only for Indian companies but also for foreign companies. भारत इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है. यहाँ न केवल भारतीय कंपनियाँ बल्कि विदेशी कंपनियाँ भी अपने कॉल सेंटर खोलती हैं. They set up call centers here as they can get people who can speak English and will work for lower wages. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन में मिल जाते हैं. ओके. Now students, today class is over. Tomorrow I will be back with further video. Alright. So till then students, take care. Bye bye.